आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और ये आर्टिकल विजय गोखले ने लिखा। अब आपको पता है ना, विजय गोखले वॉज द फॉर्मर एम्बेसडर टू चाइना। तो क्या शानदार चीज है। और एक और शानदार चीज है, साइकोलॉजी समझ लो, सर्टिफिकेशन कोर्स है, कंप्लीट साइकोलॉजी, जो डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो बात यह है कि हम तीन चीजों की बात करेंगे। पहले इस आर्टिकल में हम ये देखते हैं कि अमेरिका से दूर होना और चाइना के पास जाना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ट्रोइका, इसके प्रॉस एंड कॉन्स, दैट्स इट। तो प्रधानमंत्री मोदी जी शी जिनपिंग मिले, साइडलाइंस ऑफ द समिट ऑफ तियानजिन, मजा आ गई। आप वो वीडियो देखिए जब ऐसे वो देख रहा है नवाज शरीफ, पीएम मोदी बात कर रहे हैं पुतिन से। लेकिन रीअलाइनमेंट ग्लोबल पॉलिटिक्स में शुरू हो चुका है, ठीक है। कॉशियस री इंगेजमेंट अच्छी बात है। और हम सबको पता है बैकग्राउंड से लेकर एवरीथिंग। राजीव गांधी, हर कोई, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, एवरीबडी वांट्स अ स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल रिलेशंस विद चाइना। और इससे पहले ये बेसिकली थर्ड पार्ट है जो आज मैं सुबह से कर रहा हूं, और एक एक मैं सीरीज से कर रहा हूं। पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, फिर बातचीत क्या हुई, और तीसरा पार्ट ये है। तो मैंने उसमें आपको बताया था ना कि चाइना और भारत के डिफरेंसेस हैं। ऐसा नहीं है कि वी आर ऑन द सेम पेज, लवी डवी हो गए हम ना। चाइना का मिलिट्री एग्रेशन जो गलवान क्लैशेस हुए, डोकलाम में हुआ, वी नो ईच एंड एवरीथिंग। 2014 के बाद क्या एग्रेसिव स्ट्रेटजी चाइना हैज एम्प्लॉयड। सो इंडिया हैज बीन कंसिस्टेंट कि नॉर्मल बायलैटरल टाइज जो है वो सस्पेंड रहेंगे, और यही भारत का अभी भी कोर इशू है। आप बॉर्डर को सॉल्व करिए, उससे पहले हम कुछ नहीं लेंगे, आपको देंगे। बल्कि चाइना कह रहा है बॉर्डर इशू तो सॉल्व होते रहेंगे, बाकी चीजों पे फोकस करते हैं। तो जाहिर सी बात है चाइना की मंशा सही नहीं और भारत की मंशा सही है। भाई, बॉर्डर डिफाइन करना कोई गलत बात थोड़ी ना है, वो तो सही बात है। फ्रीज एक परमानेंट रप्चर नहीं है, बट स्ट्रैटेजिक पॉज है। ये स्ट्रैटेजिक पॉज है। आपको क्या लगता है, अगर कल को अमेरिका फिर से भारत के साथ आएगा तो चाइना फिर गड़बड़ करेगा? वेस्टर्न फ्रंट ओपन होगा ना, कई बार मैं बता चुका हूं। लेकिन पिछले साल अक्टूबर से चीजें बेहतर हुई हैं, जब से शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी मिले हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए हैं, कल्चरल एक्सचेंज स्टार्ट किया गया है, वीजा दिया जा रहा है। क्रॉस बॉर्डर रिवर्स का डेटा जो कि पिछले 5 साल से चाइना नहीं शेयर कर रहा था, अब शेयर कर रहा है। और अब तो डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी होगी कि सीधा दिल्ली से चाइना उड़ान भर लो। तो एक स्टेप फॉरवर्ड है, ये स्ट्रैटेजिक रीसेट नहीं है, याद रखिएगा। अब जो डायलॉग प्रोसेस हुआ और ये जो मीटिंग हुई है, इसमें वही है ना कि प्रेडिक्टेबिलिटी पे वापस जाना है। प्रेडिक्टेबिलिटी क्या हो रहा है भाई, मैं इतना फंबल क्यों कर रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ऐसा लगता है कि जब मॉनसून आता है तो मेरी जबान में भी कुछ नमी हो जाती है। तो प्रेडिक्टेबिलिटी, हाँ प्रेडिक्टेबिलिटी, टंग ट्विस्टर। तो जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि सुनो बेटा, तुम क्रिकेट खेलोगे पिछले अगले 1 महीने तक, और उसके 1 महीने बाद तुम बैडमिंटन खेलोगे। अब तुमने 1 महीने तक क्रिकेट खेला, फिर अगले 1 महीने तुमने बॉक्सिंग करना शुरू कर दिया और मुझे ही आके पीट दिया। तो मैं तुमसे बोलूंगा, बेटा प्रेडिक्टेबिलिटी क्या कहती है? मैंने तुमको बोला था ना कि तुम ये करोगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे पूरी दुनिया चलती है, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन जब आप फॉलो करोगे तो वो प्रेडिक्टेबल है, और अगर नहीं फॉलो करोगे तो अनप्रेडिक्टेबल है। तो चाइना क्या करता है? अनप्रेडिक्टेबल है। मैकेनिज्म शुरू करिए, डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा माफ करो, एस्केलेशन खत्म करिए, पंचशील पे वापस जाइए, जो कि नेहरू जी ने दिया था। अब देखिए 6 शील या सहनशील या बहुत कोई शील आने वाला है, क्योंकि मोदी जी शब्दावली में माहिर है, तो कुछ ना कुछ अपनी शब्दावली वो जरूर देंगे। तो ग्लोबल और रीजनल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, है ना। अमेरिका के पास क्या है? घंटा कुछ नहीं है। अमेरिका जो है रीनेगोशिएट कर रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट होगा कि नहीं। इंडिया ऑल्सो इज रीबैलेंसिंग स्ट्रेटेजिकली। देखिए अमेरिका को इस समय, अमेरिका नहीं, सॉरी, आप अमेरिका को छोड़िए, आप डोनाल्ड ट्रंप को अलग करिए, अमेरिका को अलग करिए। भैया डोनाल्ड ट्रंप इतना पागल आदमी है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि ब्राह्मण पैसा कमा रहे, ब्राह्मणवाद ले आए वो। यार अजीब बात है। अब ये पॉलिटिकल, इसके रेपरकशन आपको पता है किस तरीके की चीजें बोली जाएंगी, तो पॉलिटिक्स भारत में एक्टिव हो जाती है। कास्ट पॉलिटिक्स चलती ही चलती है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
जेक सुलिवन ये कह रहे हैं कि, और ये फॉर्मर एनएसए थे, कि जो अमेरिका का ब्रांड है वो टॉयलेट में है इस समय। खैर जेक सुलिवन इसलिए कहेंगे कि ऑपोजिशन में है, लेकिन बात सच है। जो रिपब्लिकन भारत प्रो इंडियन रहते थे वो आज इंडिया के खिलाफ है, और जो डेमोक्रेट्स अगेंस्ट इंडिया रहते थे वो आज इंडिया के साथ है। क्या सीन है। भारत कहता है कि हमको रीअश्योर मत करिए, अभी हम आएंगे ट्रॉइका पे, परेशान मत होइए। पहले इसको, ये मैंने बताया 3 पार्ट होंगे इस लेक्चर के, तो पहला पार्ट ये अभी हम कर रहे हैं। भारत कहता है हमको और मार्केट दीजिए, भारत कहता है नॉन डिसरप्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, बॉर्डर इशू जो है दे आर स्टिल सेंट्रल, ये हमको पता है। इसी बीच में आज नरेंद्र मोदी जी पुतिन से भी मिलेंगे। रशिया, इंडिया, चाइना। चलिए अब हम ट्रॉइका की बात कर लेते हैं, वरना आप लोग बहुत गाली देंगे। किसा बताओ, तो रशिया, इंडिया, चाइना ट्रॉइका जो है वो 1990s में पहली बार रशिया ने प्रपोज किया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका को काउंटर किया जा सके, क्योंकि 2 चीजें बनी थी, अमेरिका का नेटो था और दूसरा सोवियत का वार्सो था। वार्सो खत्म हो गया सोवियत के टूटने के बाद, तो फिर रशिया को पता चला कि इंडिया, चाइना ये 2 पावर उभर रही हैं उस समय। 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ गया, तो चलो 3 लोग साथ में आएंगे और अमेरिका की हेजीमनी को खत्म करेंगे। ठीक है, और भी देश होंगे, लेकिन मेन रशिया, इंडिया, चाइना शुरुआत में, क्योंकि ग्लोबल पॉपुलेशन, जीडीपी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो बहुत ज्यादा है। एशिया में कौन नंबर 1 होगा इसकी भी। अब जाहिर सी बात है, अगर हम इसके एडवांटेज देखें तो स्ट्रैटेजिक बैलेंस, क्योंकि आपको ये अल्टरनेटिव देता है, पहला पॉइंट अमेरिका को काउंटर करने का। दूसरा, यूरेशिया, देखिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC जो हम बनाना चाह रहे हैं बहुत समय से, यूरेशिया का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत उसके बिना, अगर भारत उसमें आ गया, मतलब भारत सफल हो जाता है, तो एक ऐसा ट्रेड मार्ग खुलेगा जो भारत को मालामाल और पूरी, मतलब जो भी इसमें इन्वेस्ट करे उसको मालामाल कर देगा। तो दूसरा पॉइंट ये है कि यूरेशिया का इंटीग्रेशन। तीसरा, बातचीत कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हुई, चाइना ट्रॉइका का हिस्सा है, इंडिया, रशिया, चाइना के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। चाइना, रशिया मिलके, अगर ट्रॉइका होता तो शायद पुतिन युद्ध ना करते, माइट बी पॉसिबल। भारत और चाइना मिलकर रशिया पर प्रेशर बना सकते बातचीत पर, बातचीत को काफी, क्योंकि सिक्योरिटी, ट्रेड, जियोपॉलिटिकल इश्यूज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन के ये उभर सकता है। भाई अमेरिका ने तो हर देश के साथ इन्होंने एक ना एक, आप देख लीजिए पूरी दुनिया के साथ इन्होंने एक ना एक ग्रुप बनाया, बट इंडिया, चाइना, रशिया, इन्होंने, अमेरिका ने हमेशा कोशिश की है कि ये 3 देश कभी साथ में ना आए। और ग्लोबल गवर्नेंस होता ही ब्रिक्स, G20, SCO, हर जगह। प्रॉब्लम क्या है, कॉन्स क्या है इसके, डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज ये है कि इंडिया, चाइना की अच्छी खासी टेंशन है 2020 से, और अभी भी चाइना बॉर्डर पे काम करने के लिए तैयार नहीं है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद इकोनॉमिक, अलग इकोनॉमिक, भारत एक डेमोक्रेसी है, रशिया एक कम्युनिस्ट नेशन है, और सेम चीज विद चाइना ऑल्सो। ठीक है, तो मतलब रशिया में तो एक डिक्टेटरशिप है, चाइना में कम्युनिज्म है, तो एक तरीके से डीप इकोनॉमिक डिस्पेरिटी है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिस्पेरिटीज भी अच्छी खासी हैं, और हिस्टोरिक राइवलरीज भी रही है, स्पेशली इंडिया चाइना के बीच में, तो इतना आसान तो होना नहीं है। इंटरेस्ट काफी अलग है, भारत कुछ अलग चाहता है, चाइना कुछ अलग चाहता है। चाइना, रशिया और भारत को साथ में लाने आसान काम नहीं है। आप किन मुद्दों पे बात करोगे? जो इंडिया का मुद्दा वो चाइना का नहीं होगा, जो चाइना का मुद्दा वो रशिया का नहीं होगा, जो रशिया का मुद्दा वो इंडिया, चाइना दोनों का नहीं होगा, है ना। कल को रशिया बोलेगा कि भैया यूक्रेन पे चलो मदद करो, हो सकता है चाइना कर दे, भारत तो बिल्कुल नहीं करेगा। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, भारत हमेशा से कॉशियस रहा है कि हमको किसी के साथ जुड़ना नहीं है, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, और इसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और उसके बाद नेटो और यूरोपियन यूनियन, मतलब आप रशिया और चाइना, यानी कि आप एंटी अमेरिका हो रहे हो, तो अमेरिका को भी कोई अच्छा मैसेज तो जाएगा नहीं। तो बिल्कुल बेनिफिट है, लेकिन हमको और भी चीजों को देख के चलना पड़ेगा। लेकिन नीड ऑफ द आवर क्या है? वैंग यी न्यू दिल्ली आते हैं अगस्त में, प्रिंसिपल मोडालिटीज ऑफ डी एस्केलेशन की बात करते हैं, यानी कि ट्रॉइका का एक जो हर्डल था, जो इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट है, वो वैंगी ने बोला चलो हम इसको खत्म करते हैं, नए मैकेनिज्म SRP SRM जो है हम वो इंप्लीमेंट करेंगे, नया पॉलिटिकल सोल्यूशन देंगे। कहीं ना कहीं पुतिन ने ये चाइना को बात पहुंचाई होगी, शी जिनपिंग से बात की होगी, ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है कि अमेरिका इंडिया की पार्टनरशिप इस समय गड्ढे में है। भारत एक ट्रांजैक्शनल पावर नहीं है, भारत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखता है, और बहुत कुछ अमेरिका ने बोला है, ट्रंप ने बोला है, लेकिन स्टिल
इंडिया और अमेरिका की अब पार्टनरशिप जो हुई है ना, वो चाइना या फिर रशिया तो मैं नहीं बोलूंगा, बट चाइना से बहुत आगे है। अब इंडिया और अमेरिका बहुत आगे पहुंच गए हैं, अब आप दोस्ती नहीं तोड़ सकते। ये वही बात होगी ना, आप किसी को दोस्त बनाते हो, वो आपको दोस्त बनाता के सारे राज उसके पास है। इतनी लंबी दोस्ती, 20 साल की दोस्ती के बाद क्या आप दोस्ती तोड़ोगे? ये आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वही बात है ना कि एक बार जो प्रेम का धागा टूट गया ना, फिर जुड़ते नहीं जुड़ता वो, ये चीज है। तो हो सकता है ट्रोइका बन जाए, पुतिन से बात चल रही है, इंडिया चाइना रशिया साथ में आ जाए, नीड ऑफ द आवर तो यही कहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कितना हमको बेनिफिट करेगा, इसको भी देखना है। हम भावावेश में आके, या बहुत सारे का ये मानना भी होगा कि ट्रोइका को बनाना चाहिए, पर ये जरूरी नहीं है। मतलब हमको अमेरिका की जरूरत पड़ेगी, भले वो भरोसेमंद हो ना, जो भी हो, हमको अमेरिका की सरकार को नहीं, हमको इंडिया डायस्पोरा और वहां के जो और भी बिजनेसमैन हैं, हमको उनसे मतलब है, और उनको फैसिलिटेट करती है उनकी सरकार। ठीक है, कहीं ना कहीं हर कोई यहां पे एक दूसरे का यूज कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में यही है कि आपका इस्तेमाल, ताकि सीढ़ी में ऊपर, आपको सीढ़ी बना के ऊपर चलेंगे, और जो सीढ़ी है वो कहता है कि किसी भी दिन हम सीढ़ी तोड़ देंगे और नीचे गिरोगे तुम। तो यही सीढ़ी और ऊपर पहुंचने का खेल चलता रहता है। ठीक है, तो जियोपॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट यूजेस, और यही न्यू दिल्ली का एक बैलेंस्ड अप्रोच हमको दिख रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी शानदार साइकोलॉजी का कोर्स आप अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।